हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपने इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि धनतेरस में लगभग क्या ख़रीदना चाहिए। और जैसा कि कल 10 दिसंबर है और धनतेरस है, तो धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके पूरे परिवार को और आपके रिश्तेदारों को सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस में हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जिसको लाने से घर में बरकत होती है और घर की जो सुख समृद्धि आती है, घर में खुशियाँ आती हैं। तो घर में सबसे पहले अगर आप धनतेरस की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप गोल्ड को देना चाहिए। अगर आप गोल्ड नहीं ले सकते हैं तो आप सिल्वर लें, मगर हो सके तो आप चाहे एक छोटी सी ही चीज़ लें, पर सोना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो सोना लेना चाहिए। अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो आप चांदी ले सकते हैं। अगर चांदी भी नहीं ले सकते हैं तो आप मतलब कोई भी धातु की वस्तु ले सकते हैं। और चांदी को लाने से मतलब कि सुनते मतलब सभी लोग कहते हैं, पुराने लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं, घर में चांदी लाने से सब चांदी चांदी ही होती है। हर पूरे साल मतलब कि खुशियाँ आती हैं। और चांदी जो है वो शांति का प्रतीक है। हमारे घर में शांति, संपन्नता, सुख समृद्धि आती है। तो अगर हो सके तो आप सोना लें। उसके बाद अगर हम नहीं कर सकते हैं या फिर आपका बैंक बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो आप चांदी ले सकते हैं। और अगर चांदी भी नहीं ले सकते हैं तो आप एक सिल्वर का कॉइन ले सकते हैं। लगभग दुकानों पे, ज्वेलर्स की शॉप पे इस दिन सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं, तो आप अगर चाहें तो सिल्वर कॉइन ले सकते हैं। और सिल्वर कॉइन्स है या फिर ले सकते हैं। उसके बाद में सबसे जो मोस्ट और ज़रूरी चीज़ होती है, इस दिन आपको साबुत धनिया ज़रूर लेनी चाहिए। साबुत धनिया घर में, ये जो साबुत धनिया है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी जी की शुभता का प्रतीक माना जाता है, सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन आपको धनिया ज़रूर लानी चाहिए घर में। और आपको बर्तन भी खरीद सकते हैं या कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर लाएं धनतेरस के दिन। और उसके बाद में लाने के बाद में इसकी पूजा की जाती है और इसको आप मतलब कि अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और मसालों में मिला कर के खा सकते हैं। क्योंकि जो धनिया है वो लक्ष्मी का मतलब इसमें वास होता है और इसको लक्ष्मी की शुभता के लिए माना जाता है। और वैसे कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो मतलब कि पैसों की सुख समृद्धि की प्रतीक होती है, तो धनिया का भी प्रतीक माना जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इस दिन आपको नमक ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। नमक लाना चाहिए। और उसके बाद में आपको झाड़ू खरीद के लाना चाहिए। कि झाड़ू आप जब भी लाएं तो आप उनको जोड़े में ही लेके आएँ, सिंगल झाड़ू लेके नहीं आना चाहिए। इसलिए आप जब भी मतलब धनतेरस की शॉपिंग करें तो आपको झाड़ू लाना चाहिए। और लगभग सभी के यहाँ धनतेरस के दिन ही गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी आते हैं, क्योंकि जो पुराने वाले गणेश लक्ष्मी होते हैं उनको हम लोग दिवाली के दिन पूजा कर के मतलब उनकी पूजा करते हैं और नए वाले की पूजा करते हैं। पर जो नए वाले गणेश लक्ष्मी लाए जाते हैं वो धनतेरस के ही दिन लाए जाते हैं। और उनके वस्त्र लाए जाते हैं, उनके आसन लाए जाते हैं, उनके लिए फूल माला जो मतलब कि मिलता है वो लाया जाता है। और जिन जिन के यहाँ लड्डू गोपाल होते हैं उनके वस्त्र आते हैं। और इस दिन लक्ष्मी गणेश के साथ में सरस्वती जी की भी स्थापना घर में करनी चाहिए। सरस्वती जी हमारी ज्ञान की प्रतीक है और लक्ष्मी गणेश हमारे मतलब कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तो इनकी पूजा के साथ साथ मतलब कि सरस्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। और श्री यंत्र भी लाना चाहिए, श्री यंत्र की भी पूजा करनी चाहिए। तो अगर हो सके तो आप धनतेरस के दिन मतलब 5 से 6 चीज़ें ऐसी होती हैं, तो आप भले ही बहुत बड़ा नहीं ले सकते पर आप छोटा ही लीजिए, पर आप अपने घर में ज़रूर लेके आइए, क्योंकि इससे घर में सुविधा आती है। तो ये धनतेरस की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और इस दिन स्वीट्स भी आती है, सब लोग स्वीट्स भी लेके आते हैं, लैया, चूड़ा, खीर, बतासे सब लोग लेके आते हैं और उन्हीं से पूजा होती है। और इसी से हमारे घर में पूजा पाठ का मतलब कि त्यौहार शुरू हो जाता है। और धनतेरस के दिन से ही हमारे यहाँ दिवाली की जो मतलब कि त्यौहार की शुरू हो जाती हैं। तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग ये सब चीज़ें ज़रूर अपने घर में ख़रीद के लाएं। ये सब चीज़ें लाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, हमारे घर में बरकत होती है, हमारे घर में नए कारोबार के आयाम बनते हैं, हमारे घर में पैसों की जो तंगी होती है वो दूर होती है। और इन सब की चीज़ की पूजा करनी चाहिए। और आप लोगों को
आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ज़रूर एंजॉय करें और बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मुझे कुछ पता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग को पूरा देखें और शेयर करें और लोगों को बताएं कि धनतेरस के दिन क्या क्या लाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में देखने के बाद ही चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।